हेलो एवरीवन, फिर से आपका क्लास शुरू हो गया है। तो हम लोग जहाँ पढ़े थे उसके आगे पढ़ेंगे, है ना। तो हमने मैट्रिक्स का क्लास जो करा था वो एक्सरसाइज जो पहला चैप्टर था एनसीईआरटी का वो हमने करा था। तो उसके आगे जो है उसका अगला जो थ्योरी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो सबसे पहले अब है ऑपरेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्सेस। इस ऑपरेशंस में आपको जो पढ़ना है सबसे पहले एडिशन है, फिर डिफरेंस है, मल्टीप्लिकेशन है एंड देयर प्रॉपर्टीज़ है। उसके बाद एक्सरसाइज पे आएंगे, ठीक है। तो हम ऑपरेशंस में सबसे पहले जो पढ़ेंगे एडिशंस है। इसमें पहला है एडिशन। एडिशन नाम से ही पता चल रहा है, योग जोड़ना है दो मैट्रिक्सेस को, ठीक है। इसमें जब दो मैट्रिक्सेस को जोड़ना हो तो सबसे पहले ये केयर करना पड़ेगा कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर समान हो। दो समान ऑर्डर वाले मैट्रिक्सों को जोड़ा जाता है और सेम है घटाने में, डिफरेंस में भी वही होता है। तो कैसे जोड़ा जाएगा? दो समान ऑर्डर का अवयव होगा, मैट्रिक्स होगा, तो उसको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी कि संगत अवयव को जोड़ देने से जो नया रिजल्टेंट बनेगा हमारा मैट्रिक्स, वो दोनों का परिणामी मैट्रिक्स यानी योग बनेगा। जैसे हम कह लें यहाँ पे सबसे पहली बात ध्यान रखना कि सेम ऑर्डर का होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर हम कहें कि इफ़ A इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन और बी आई जे एम क्रॉस एन, ठीक है। ये दिख रहे हो दो मैट्रिक्स हमारा है, दोनों का ऑर्डर सेम हो, चाहे स्क्वायर मैट्रिक्स हो या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, किसी भी तरह का मैट्रिक्स हो, लेकिन दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी ये जोड़ा जाएगा। जोड़ा कैसे जाएगा? इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ा जाता है। करस्पॉन्डिंग समझते हो, पहले भी हमने बताया था। तो इसका जो एडिशन होगा यानी कि जो सम होगा इसका, जिसको मान लिया जाए हम एक मैट्रिक्स सी बनाते हैं, तो अगर ए प्लस बी करा जाए तो इसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है यानी कि ए आई जे और प्लस बी आई जे, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से जो बनेगा मैट्रिक्स वो रिजल्टेंट होगा। और ये मेरा जो ऑर्डर सेम होगा, क्योंकि हमने सेम ऑर्डर वाले को जोड़ा है तो ऑर्डर भी क्या होगा? सेम ही होगा। अब जोड़ते कैसे हैं, ठीक है ना। तो एडिशन, इसी में हम सब्सट्रैक्शन भी दिखा देते हैं, ठीक है ना। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, या जिसको हम लोग कहेंगे डिफरेंस कहेंगे, ठीक है ना, जोड़ या घटाव। इसमें भी आपका सेम ही चीज़ होता है, ठीक है। दोनों जो है दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का होना चाहिए और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम घटा देंगे तो वो सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। यानी कि ऐसे हम लिख लेते हैं सम एंड डिफरेंस, ठीक है ना। तो प्लस की जगह पे सिर्फ क्या हो जाएगा? माइनस। सेम बाकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कैसे जोड़ा जाता है वो एक मैं एग्जांपल्स दिखा देता हूँ इसमें, आप देखो। जैसे सपोज ए नाम का मैट्रिक्स है 5 6 3 इस तरह से, ठीक है। और बी नाम का एक मैट्रिक्स है 1 0 0 1 -1 2, ठीक है। ये हमारे पास दो मैट्रिक्स है, ठीक है ना। एक मैट्रिक्स ये है और एक मैट्रिक्स ये है। आप ये देखो कि दोनों का ऑर्डर सेम है कि नहीं, ठीक है ना। तो इसका भी ऑर्डर सेम है। इसमें आपका 2 रो है और कॉलम्स 3 है, यानी कि 2/3 का एक मैट्रिक्स है। और इसमें भी देखा जाए तो आपका 2/3 का ही एक मैट्रिक्स है। तो इसको अगर हम जोड़ें, सपोज ए प्लस बी, ज़्यादा थ्योरी नहीं, सिंपल आप समझना कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होता है क्या है। इसका पहले रो का पहला एलिमेंट्स तो इसका भी पहले रो का पहला एलिमेंट्स, तो 5 1 6 ऐसे जोड़ लेना। ये 6 के साथ 0 जुड़ेगा, 3 के साथ 0 जुड़ेगा। उसी तरह से इसका दूसरा रो का पहला एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो इसका दूसरा रो का पहला एलिमेंट्स 1 है, तो 3 1 और इसके साथ ये जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा, इसके साथ ये जुड़ेगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा एडिशन निकल गया, ठीक है। दोनों को हमने जोड़ लिया। उसी तरह से आप घटा भी सकते हो, अगर घटाना हो तो देखो इसमें ना, इसको घटा ले पहला को तो 4 हो जाएगा, इसको घटाओगे तो 6 ही रहेगा, ये 3 ही रहेगा। इसको घटाओगे इसमें तो आपका 1, लेकिन ये घटेगा तो माइनस की वजह से इसका चिन्ह बदल कर जुड़ जाएगा इसमें ना, तो 2 और 0 में 2 जाएगा तो -2, ठीक है। ज़्यादा लंबा थ्योरी नहीं है इसमें, बस सिंपल समझ लो, जोड़ और घटाव इस तरह से निकाला जाता है, ठीक है। अब इसका प्रॉपर्टीज है कुछ जो बचपन में भी हमने पढ़ा होगा, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कुछ इसमें आएगा, उसके बारे में हम देख लेंगे, ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि संगत अवयव यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को किस प्रकार से जोड़ा जाता है।
तो सिंपल एडिशन और डिफरेंस को हम सब्सट्रैक्शन भी कहेंगे, घटाव, ठीक है ना। तो जोड़ने या घटाने के लिए सबसे पहला जो कंडीशन है वो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, क्या, इसका ऑर्डर सेम ऑर्डर होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं, आप नहीं जोड़ पाओगे। जैसे हम कह लें यहाँ पे सपोज 5 0 इस तरह से, और इसमें आपको जोड़ा जाए इस तरह से, तो ये बिल्कुल नहीं जुड़ेगा, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है, 2/2 है, और ये आपका 2/3 है, ठीक है ना। तो इसको जोड़ा बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ठीक है। कैसे जोड़ोगे, इसका देखो 5 के साथ 1 जोड़ लोगे, 0 के साथ 2 जोड़ लोगे, इसमें एलिमेंट्स है ही नहीं, थी 3 को किसके साथ जोड़ोगे, तो ऑपरेशंस होगा नहीं सारे एलिमेंट्स पे। तो सारे एलिमेंट्स पे ऑपरेशंस होनी चाहिए, इसमें कोई भी एलिमेंट्स आपका ऐसे ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप देख लो कि ऑर्डर सेम नहीं रहेगा, तो ना जोड़ निकलेगा ना घटाव निकलेगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे मल्टीप्लिकेशन of a matrix by a scalar, ठीक है ना, by a स्केलर। स्केलर को तुम कांस्टेंट कह सकते हो, ये कांस्टेंट है, स्केलर कहो या कांस्टेंट कहो, ठीक है। यानी कि एक स्केलर क्वांटिटी से हम एक मैट्रिक्स में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये देखेंगे, ठीक है। वेरी यूजफुल फॉर फर्दर। जैसे इसमें देखो ए नाम का सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स हो AIJ, किसी भी ऑर्डर का हो, इसमें आपका एक स्केलर से मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको ऑर्डर डजंट मैटर, किसी भी ऑर्डर का हो आप मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। जैसे किसी भी ऑर्डर का हो, इसलिए हमने ऑर्डर दिखाया नहीं, अगर दिखाना चाहते हो तो आप दिखा सकते हो। अब देखो इसमें हमने कहा कि KA निकालना है, ठीक है, यानी इस मैट्रिक्स में K से गुना करना है। K क्या है आपका, एक स्केलर है, कांस्टेंट है। तो इस K से इसमें क्या करोगे ना कि इसके सारे एलिमेंट्स, जितना एलिमेंट्स हैं सारे में आप मल्टीप्लाई कर लोगे, तो ऑर्डर जो था वही रह जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे हम कहें सपोज हमारे पास A नाम का मैट्रिक्स है 2 3 -1 0 1 2, और आपको 5 × A निकालना है, यानी इस मैट्रिक्स में 5 से गुना करना है। तो सिंपल ध्यान रखना कि ये 5 है क्या, एक अदिश है क्या, स्केलर है, कांस्टेंट है। तो जब इससे गुना करना होगा तो आप इसके सारे अवयवों में गुना कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे। तो 5 से आपको जो मल्टीपल करना पड़ेगा, इसमें भी सारा में, जो भी वैल्यू आए आप उसको लिख लोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप एक स्केलर वैल्यू से, एक अदिश राशि से एक मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आपने ये इसमें देख लिया कि इसमें ऑर्डर डजंट मैटर, लेकिन जोड़ और घटाव करने के लिए ऑर्डर इंपॉर्टेंट था कि क्योंकि उसमें हम 2 मैट्रिक्स को जोड़ रहे थे और 2 मैट्रिक्स को घटा रहे थे, ठीक है। जैसे हम कहें कि 5x + 3x तो 8x हो जाएगा, लेकिन कहें 5x + 5y तो ये जुड़ेगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये सेम कोफिशिएंट वाले नहीं है। तो इसमें भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए आपका जो ऑर्डर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन था एक स्केलर क्वांटिटी से, जिसको हम लोग कांस्टेंट कह देंगे। जब उससे मल्टीप्लाई करना हो तो आपका ऑर्डर किसी भी ऑर्डर का हो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऑर्डर हमारा आएगा वो सेम आएगा। जैसे देखो ये इसका ऑर्डर अगर देखा जाए तो 2/3 था, है ना, तो इसका भी ऑर्डर कितना है, 2/3 ही है, यानी कि ऑर्डर सेम रह जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल था और काफ़ी यूजफुल है, जो आपको आगे हर जगह पे जो है, इसके बिना मैट्रिक्स कहीं पे भी नहीं आएगा, ठीक है। तो अब इसका कुछ ऑपरेशंस है, उसके बारे में प्रॉपर्टीज है। Properties of addition on matrices।
मैट्रिक्सेस के लिए या मैट्रिक्स पर एडिशन का क्या क्या गुणधर्म है इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, देखो अगर हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इसका यूज नहीं है, ठीक है ना। ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, 4-5 क्लास में भी हमने या 6-7 में हमने पढ़ा होगा कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, इस तरह से। तो वही बात इसमें है। तो इसमें जो पहला आता है वो है आपका कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव को कहते हैं क्रम विनिमय कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? क्रम विनिमय, ठीक है, क्रम विनिमय नियम। इसमें होता है क्या है, आप पहले बताओ। इसमें आपने जाना, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि 5+3 करें या 3+5 करें, ठीक है ना। तो वैल्यू सेम ही आता है, उसको लागू होता है आपका कम्यूटेटिव लॉ एडिशन पे। यहाँ भी सेम है, ठीक है। जैसे हम कह लें इसमें कि अगर हमारे पास ऊपर ही हम बना लेते हैं मैट्रिक्स हो, लेट A, B एंड C आर 3 मैट्रिक्सेस। सी का यूज करेंगे सेम ऑर्डर का, ठीक है, क्योंकि जोड़ घटाव जो हम करते हैं उसके लिए ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ध्यान में रखना कि ऑर्डर क्या है इसका? सेम है, ठीक है। तो अब देखो इसमें अगर हम कहें कि A+B, ज़्यादा लिखेंगे नहीं थ्योरी, इसमें समझ जाना कि A+B कहें या B+A कहें सेम ही होगा, ठीक है। यानी कि दोनों को पलट दो उसके बाद जोड़ो, या सिंपल पहले A को जोड़ लो, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है कौन? एडिशन। मैट्रिक्स का भी जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, जो कि आपका रियल और कम्प्लेक्स नंबर के लिए फॉलो करता था। दूसरा है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव को हिंदी में कहते हैं साहचर्य, साहचर्य नियम, साहचर्य, ठीक है, साहचर्य नियम कहते हैं एसोसिएटिव। जैसे कम्यूटेटिव के लिए 2 आता है, एसोसिएटिव के लिए इसमें 3 आता है, ठीक है ना। वो देखो कैसे, जैसे मान लिया जाए A+B, इसको जोड़ लो पहले, और C, सेम ऑर्डर का तीनों है, ठीक है ना। तो पहले ये आपका पैरेंथेसिस के अंदर है A और B, इसको पहले जोड़ोगे, जोड़ने के बाद जो नया रिजल्टेंट बनेगा उसको C के साथ जोड़ लोगे, ठीक है। तो वो वैल्यू ऐसा करो या ऐसे करो, ये वैल्यू सेम आता है। यानी कि पहले आप पैरेंथेसिस में B+C है, इसको जोड़ लो और उसके बाद उसको A के साथ जोड़ो, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? सेम होगा। यानी हम कह सकते हैं कि एडिशन के लिए एसोसिएटिव लॉ भी लागू होता है, ठीक है ना। और उसके बाद है एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव का हिंदी देख लेना क्या होता है, ठीक है। आइडेंटिटी का होता है तत्समक, और एडिटिव का योज्य होता है। देख लेना ऐसे, में भी योज्य ही होता है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटीज होता क्या है जो समझिएगा। जैसे मान लिया जाए हमारे पास कोई मैट्रिक्स हो, उसमें ऐसा क्या वैल्यू जोड़ दें, ठीक है, कि उसके रिजल्टेंट में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि जो पहले वैल्यू है वही वैल्यू रिजल्टेंट भी आए। मेरा कहने का मतलब है कि वैसा कौन सा मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स में जोड़ दिया जाए कि उसके वैल्यू में, उसके मैट्रिक्स में कोई परिवर्तन नहीं होता हो। जैसे एक सिंपल सा हम उदाहरण लें रियल नंबर से, कि रियल नंबर 5 है, तो 5 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि 5 ही रह जाए। तो 0 है, तो 0 एक रियल नंबर है, तो रियल नंबर को रियल नंबर के साथ हम जोड़ते हैं। तो यहाँ पे जोड़ किसके साथ करेंगे हम? मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स का जोड़ मैट्रिक्स के साथ ही करेंगे, ठीक है। तो आप बताना कि एक कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिसको किसी मैट्रिक्स में जोड़ने से उसके वैल्यू में कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो। तो देखो एक शून्य मैट्रिक्स है जिसको हम लोग कैपिटल 0 कैपिटल O कह लो से सूचित करते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी मैट्रिक्स में यदि एक शून्य मैट्रिक्स को जोड़ दिया जाए तो उसके वैल्यू क्या होता है? कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ देख लो, जैसे हम कह लें कि हमारे पास A नाम का कोई मैट्रिक्स है, तो A+0 0 या कैपिटल हो
इज ए नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, ठीक है ना, या फिर 0 + a कर लो तो उसकी वैल्यू नॉन इफेक्टिव है, यानी उसकी वैल्यू में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, हमारा जो भी वैल्यू था पहले वही वैल्यू रह जाएगा, ठीक है ना। देखो तो ये क्या है, वेयर 0 इज नल मैट्रिक्स, ठीक है ना, 0 इज नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, जो ऑर्डर ए है, ए का जो ऑर्डर है, ठीक है ना, वही ऑर्डर होगा ओ का भी। आपको पता है कि सेम ऑर्डर होनी चाहिए जोड़ने के लिए, तो इसका ऑर्डर जो होगा वो ए के ऑर्डर के इक्वल होगा। जैसे अगर हम कह लें कि 5 2 3 0, इसमें एक 0 अभी जोड़ लो, ये क्या है आपका नल मैट्रिक्स है, आई मीन जीरो मैट्रिक्स है, तो जोड़ लो इस तरह से। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को यदि आप जोड़ते हो तो देखो, इसको इसके साथ जोड़ोगे 5 ही रहेगा, इसको इसके साथ जोड़ोगे 2, इसको इसके साथ 3 और ये इसके साथ 3। तो आप देखो ध्यान से कि ये क्या था, एक मैट्रिक्स था जिसमें हमने एक नल मैट्रिक्स जोड़ा, ठीक है ना, तो उसका वैल्यू में कोई प्रभाव नहीं आया, यानी इसको फॉलो करता है। आप पलट भी लो, पहले इसको रख लो, इसको और इसको बाद में रखो, फिर भी यही आएगा, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी, यानी किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव आइडेंटिटी जो होता है वो नल मैट्रिक्स होता है, ठीक है ना, सिंपल वे में याद रखना। जो अगला है वो चौथा है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ठीक है ना, इसको हिंदी में कहेंगे योज व्युत्क्रम, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, योज व्युत्क्रम। अब देखो इसमें योज व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, वैल्यू हम पहले भी बचपन में पढ़े कि अगर मान लिया जाए 5 मेरे पास कोई नंबर है तो इसका योज व्युत्क्रम क्या होगा। व्युत्क्रम जो इन्वर्स होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक एडिटिव होता है और एक मल्टीप्लिकेटिव होता है, ठीक है ना। तो 5 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि इसका वैल्यू 0 आ जाए, तो 5 में हम -5 जोड़ेंगे तो 0 आएगा। सेम इसमें भी है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स में ऐसा कौन सा मैट्रिक्स जोड़ दिया जाए, ठीक है ना, तो उसका वैल्यू जो है 0 आ जाए, यानी कि नल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। तो देखो अगर हमारे पास ए नाम का कोई मैट्रिक्स हो तो इसमें हम कोई इसका मैट्रिक्स का निगेटिव मैट्रिक्स जोड़ दें, इसको हम लोग निगेटिव मैट्रिक्स कहेंगे ए का, या इस निगेटिव मैट्रिक्स में हम इसको जोड़ दें तो इसका वैल्यू एक नल मैट्रिक्स आएगा, ठीक है ना, सेम ऑर्डर का ये नल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स में यदि उसका निगेटिव मैट्रिक्स को जोड़ दिया जाए, ठीक है ना, माइनस आगे लगा देना, जोड़ देना, तो उसका वैल्यू 0 आएगा, ठीक है। तो ये क्या कहा जाएगा, निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए का जो है ये क्या कहा जाएगा, निगेटिव कहा जाएगा। जैसे हम देखो 5 2 0 3 ए नाम का कोई मैट्रिक्स है, पहले इसका निगेटिव मैट्रिक्स निकालो, यानी -1 है, आप कह सकते हो कि -1 से गुना है, तो गुना करते हैं एक अदिश राशि से तो सारे में गुना हो जाता है ना, तो इसमें -5 -2 0 -3। अब इस तरह से इसको जोड़ लो, यानी ए प्लस माइनस ए दोनों को जोड़ो, 5 है, ये 5 -5 0, ये इसके साथ जुड़ेगा 0, ये 0 और ये भी इसके साथ 0, यानी आया ना। ये वाला प्रोसेस भी करोगे तो 0 ही आएगा, इसको नल मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। तो आपको ये इससे पता चल गया कि किसी भी मैट्रिक्स में उसके निगेटिव मैट्रिक्स को जोड़ दिया जाए या उस निगेटिव मैट्रिक्स में उसके पॉजिटिव मैट्रिक्स को जोड़ दिया जाए तो उसका वैल्यू क्या होता है, नल मैट्रिक्स होता है, यानी कि 0 होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो था जोड़ और घटाव वाला किस्सा समाप्त हो गया, ठीक है। अब देखो भाई, इसमें जो है अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेशन। लोग 1 साल पढ़ लेता है, जिसको नहीं समझना होता है बिल्कुल भी नहीं समझ में आता है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ही अगर मैट्रिक्स में कुछ है समझने लायक तो है, बाकी सब तो ऐसे ही जोड़ घटाव सिंपल है। तो मल्टीप्लिकेशन हम देखेंगे और कुछ सीखेंगे। मल्टीप्लिकेशन
ऑफ मैट्रिक्सेस, यानी कि गुना करना किसका, अवयव का, अवयवों का। अकेले तो गुना होगा नहीं, एटलीस्ट 2 मैट्रिक्स होनी चाहिए हमारे पास। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि 2 मैट्रिक्स का गुना निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा, इसके बारे में हम जानें। ठीक है, तो जैसे कि जोड़ के लिए हमारा कंडीशन था कि 2 मैट्रिक्स को तभी जोड़ा या घटाया जाएगा जब उसका ऑर्डर सेम हो, लेकिन इसमें डिफरेंट ऑर्डर वाले को भी हम गुना कर सकते हैं, सेम ऑर्डर वाले को भी गुना कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस है, उस कंडीशंस को फॉलो करना, और वो 1 नंबर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन CBSE और BSE भी दोनों में होता है। जैसे हम कहें कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A नाम का, AIJ, ठीक है, M क्रॉस N का, और B नाम का मैट्रिक्स है BIJ, ये है N क्रॉस P का। हमारे पास 2 मैट्रिक्स है, इसको गुना करना है। ओके, तो सबसे पहले गुना करने का इसमें कंडीशन क्या है ना, वो देखना। तो गुना करने का कंडीशन ये है कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम्स की संख्या, ठीक है, पहले मैट्रिक्स का कॉलम्स की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या समान होनी चाहिए, बाकी क्या है आई डोंट केयर। ठीक है, यानी कि पहले मैट्रिक्स की कॉलम्स की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या यदि समान होता है तो इस मैट्रिक्स को गुना किया जाएगा, और गुना करने के बाद जो नया बनेगा हमारा, सॉरी ये B है, यानी कि जो हम C नाम का बनाएंगे A इंटू B, वो क्या होगा मेरा, ठीक है, वो CIJ मान लिया जाए बना हमारा, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, गुना कैसे होगा वो दिखाएंगे, बिना एग्जाम्पल का वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप देखो इसमें कि पहले मैट्रिक्स में यदि रो की संख्या, ये क्या है हमारा, नंबर ऑफ रोज है, और सॉरी ये कॉलम्स है, और ये है हमारा रोज। याद रखना कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या यदि समान होता है तो उसको गुना किया जाएगा, और गुना करने के बाद जो नया रिजल्टेंट बनेगा दोनों मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन करने से, उसका जो ऑर्डर होगा वो होगा पहले क्या रो की संख्या और दूसरे के कॉलम्स की संख्या, आई मीन M क्रॉस P। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यदि एक मैट्रिक्स हमारे पास है इस ऑर्डर का और दूसरा इस ऑर्डर का, तो गुना होने के लिए फिर से रिपीट कर देते हैं। गुना होने के लिए हमारे पास कंडीशन है कि पहले मैट्रिक्स में कॉलम्स की संख्या, ये कॉलम है ना, पहले रो और ये कॉलम होता है, तो पहले मैट्रिक्स में कॉलम्स की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स में रो की संख्या समान होनी चाहिए, तभी गुना होगा। ठीक है, और गुना करने के बाद जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर पहले का रो और दूसरे का कॉलम। जैसे हम सिंपल पहले ऑर्डर के लिए समझ लो, जैसे हमारे पास 5 3 2 0 1 0, इसका ऑर्डर देखो 2 और 3। तो गुना होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि इसका अगर कॉलम 3 है तो इसका रो कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तभी तो ये गुना होगा ना। इसका कॉलम्स की संख्या इसके रो की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो इसमें आपको कितना रो बनाना है, 3 रो बनाना है, इसमें 2 ही रो था जैसे हम कहें, ठीक है ना। तो देखो इसमें 3 रो है और कॉलम्स 2 है, तो ये तो मल्टीपल होगा। ठीक है, पहले हम गुना कर नहीं रहे हैं, सिर्फ ऑर्डर के लिए दिखा रहे हैं मल्टीपल होगा कि नहीं, तो ये बिल्कुल होगा, क्योंकि पहले के कॉलम्स की संख्या और दूसरे की रो की संख्या के इक्वल है। ठीक है ना, तो ये मल्टीपल होगा, और मल्टीपल होने के बाद जो इसका नया ऑर्डर बनेगा इसका ये बनेगा, यानी 2/2 का बनेगा। ओके, क्लियर है ना। तो अब इसमें हम देखेंगे कि 1-2 हम एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं ताकि कुछ समझ में आए, ऐसे तो समझ में नहीं आता है क्या कैसे गुना होगा। देखो एक हम दिखाते हैं, इसमें आपको बड़ा सा एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास A11 A12 A13 इस तरह से मैट्रिक्स है, और एक मैट्रिक्स इस तरह से है।
सबसे पहले बताओ मल्टीपल होगा कि नहीं? बिल्कुल मल्टीपल होगा। इसका ऑर्डर 3/3 और इसका भी ऑर्डर 3/3। स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे भी मल्टीपल होता है, ठीक है। तो देखो इसका कॉलम्स की संख्या और इसका रो की संख्या समान है ना, मल्टीपल होगा। और मल्टीपल होने के बाद जो ऑर्डर बनेगा ये इस ऑर्डर का बनेगा, यानी 3/3 का। यानी दो स्क्वायर मैट्रिक्स को जब मल्टीपल करेंगे तो उसका ऑर्डर सेम रह जाएगा। होता कैसा है मल्टीपल, जो देखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखो पहले रो के लिए लेकर चलेंगे हम, ठीक है ना, ज़्यादा थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल। पहला रो के लिए लेकर चलेंगे और तो इसके पहले रो को इसके पहले कॉलम से गुना कर लेंगे तो इसका पहला एलिमेंट्स बनेगा, ठीक है ना। और वो रो को कॉलम से गुना करने का मतलब क्या है, कैसे गुना करेंगे? वो उसके संगत अवयव यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से गुना होता है। यानी कि एक रो को उसके कॉलम्स के संगत अवयव से गुना करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। गुना करने का मतलब ये होता है, ठीक है। जैसे देखो, और गुना करने के बाद उसको जोड़ते भी हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। जैसे देखो ये हमारा पहला रो है और ये क्या है, पहला कॉलम। तो स्टार्टिंग करेंगे पहले रो के लिए, इसके लिए पहले वाले को देखना, तो पहले रो का निर्माण होगा, ठीक है। फिर दूसरे रो के लिए, फिर तीसरे रो के लिए। तो इस पहले रो से पहले कॉलम में गुना कर लेना तो पहला एलिमेंट्स बनेगा। इस पहले रो से इसके दूसरे कॉलम में एलिमेंट्स, दूसरे कॉलम्स के एलिमेंट्स से गुना करेगा, दूसरा बनेगा। और इस पहले रो को इसके तीसरे कॉलम से गुना करोगे तो इसका तीसरा एलिमेंट बनेगा, यानी कि पहला रो मेरा बन जाएगा। देखो कैसे, इसको इसके साथ गुना करना है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तीनों को जोड़ के एक एलिमेंट्स बना लेना। ऐसे कि A11 इंटू B11 प्लस A12 इंटू B21 प्लस A13 इंटू B31, ठीक है ना। तो ये मेरा एक एलिमेंट्स बना। ये कॉलम ये ऐसा मत सोचना हो गया, जोड़ में है ना। अभी तो हमने सिर्फ इसका पहला से पहला में किया, इसके पहले रो से इसके दूसरे कॉलम में करेंगे तो यहाँ पे दूसरा एलिमेंट्स बनेगा। ऐसे ए इसके करस्पॉन्डिंग A11 इंटू B12 प्लस A12 इंटू B22 A13 इंटू B32, ठीक है ना। ये दूसरा एलिमेंट्स बन गया मेरा। और इसी तरह से इस रो को इसके कॉलम से यानी कि तीसरा से, ठीक है। तो देखो इसको इसके साथ करा तो A11 इंटू B13 प्लस A12 इंटू B23 प्लस A13 इंटू B33, जो भी वैल्यू आए जोड़ने के बाद, ठीक है ना। ये मेरा पहला क्या बन गया, रो बन गया। समझ रहे हो मेरी बात को, पहला क्या बन गया, रो बन गया। अब इसका पहला रो का काम समाप्त, किसका है, इसके पहले रो का। पहला रो का हमारा बिल्डअप हो गया तो पहले रो का काम समाप्त हो जाएगा। ये हमारा दूसरा रो है तो इस दूसरे रो को जैसे हमने पहले रो को उठाकर तीनों में 1 बाई 1 किया था ना, तो पहला रो बन गया। इसी तरह से जब इसका दूसरा रो उठाकर 1 बाई 1 तीनों में करेंगे तो दूसरा रो बन जाएगा हमारा। देखो कैसे, इसको उठाओगे इसके साथ मल्टीपल करोगे तो A21 इंटू B11 है ना, फिर इसको इसके साथ A22 इंटू B21 प्लस इसको इसके साथ, ठीक है, हो गया ना। ये हमारा दूसरा रो। अब दूसरा कॉलम करेंगे ये बनेगा, ठीक है। तो देखो इसको इसके साथ करोगे A21 इंटू, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, ठीक है ना, बन गया। अब इसको इसके तीसरा के साथ करोगे तो A21 इंटू B13 है ना, A21 इंटू B13 प्लस इसको इसके साथ तो A22 इंटू, यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस, थोड़ा छोटा बन जाता, इसको ना फिर से देख लो, इसको ये वाली वैल्यू से फिर से कर लेते हैं ये वाली। तो A21 इंटू B13 प्लस A22 इंटू B23 और प्लस इसका तीसरा का साथ इसके तीसरे को तो A23 इंटू B33, ठीक है ना। तो हमारा दूसरा रो भी उसी तरह से निर्माण हो गया, दूसरा रो का काम समाप्त।
बचा कौन सा, तीसरा, तो तीसरा को इसके साथ करो, देखो तो A31 इंटू B11, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है, फिर इसको इसके साथ, तो देखो ठीक है, फिर इसको इसके साथ क्रॉसपॉन्डिंग करो, इसको इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है ना। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो कहो क्या लिख दिए इस तरह से, ये तो समझ में नहीं आया। इसमें मुझे पता है कि जो नए स्टूडेंट हैं उनको 10% ही समझ में आएगा, बाकी कन्फ्यूज्ड। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इससे बहुत सारा एग्जाम्पल हम बनाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग भी बनाओगे, इसमें एक दो हम दिखाएंगे, बाकी बुक में बना हुआ है उसको रिपीट करो। एग्जाम्पल में दिया हुआ रहेगा, केसी सिन्हा का बुक है, RD शर्मा का बुक है, उसमें बनाया हुआ है, उसको बार बार देखो कैसे बनाया है, ठीक है ना। एक बार देखने से कुछ नहीं होता है। ये नए स्टूडेंट के लिए बिल्कुल नया और बिल्कुल भी समझ में नहीं आया हुआ 10% से ज़्यादा। तो इसको एक दो एग्जाम्पल दिखाएंगे। अब देखो यहाँ पे जो ऑर्डर आया है इसका 1 2 3 सारे में 3x3 का ऑर्डर, ये तो समझ में आ रहा है, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखो, छोटा एग्जाम्पल से हम चलेंगे। 3x3 का एक बड़ा हम इस तरह से दे दिया, बट एग्जाम्पल में छोटा छोटा हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हम कहें, देखो सिंपल 2 1 0 1 2 3, इसका ऑर्डर बताओ क्या है, 2x3 है, ठीक है ना। तो अगला होना चाहिए 3x2 का, 3x3 का, कुछ भी हो जाए, यानी कि इसमें जो 3 रो होनी चाहिए ना, इसमें 2 ही रो है, इसमें 3 होना चाहिए। ये देखो ये गुना हुआ कि नहीं, पहले इस तरह से हम गुना करके आपको दिखाते हैं, समझना मेरी बात को, ठीक है। तो इसका ऑर्डर देख, पहले गुना होगा कि नहीं, ये 2 है ना, और 3 कॉलम है, 2x3 है। इसको देखा जाए तो ये क्या है आपका, 3 रो है बट कॉलम 2 है, ठीक है। आई बात समझ में। तो इसका गुना होगा कि नहीं होगा, तो देखो गुना तो बिल्कुल होगा भाई, इसमें कॉलम्स की संख्या 3 है और इसमें रो की संख्या 3 है, तो ये जब मैच करता है तो गुना होता है, ठीक है ना। ये हमारा डजेंट मैटर, ये क्या है, यहाँ पे 3 भी कर देंगे, 4 भी कर देंगे, फिर भी मल्टीपल हो जाएगा। और मल्टीपल होने के बाद ये मेरा ऑर्डर बनेगा इस तरह से, यानी 2x2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। हमने बताया था कि डिफरेंट ऑर्डर का भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है एक मैट्रिक्स में, ठीक है ना। जोड़ घटाव सिर्फ सेम ऑर्डर। देखें हाँ, हमने जो करा उसमें इसमें अब उसका देखो एप्लीकेशन आएगा। पहले रो को उठाएंगे और पहले कॉलम्स को, ठीक है ना, और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से गुना करेंगे। तो हम डायरेक्ट गुना कर करके लिख देंगे, आप समझ जाना, जोड़ भी देंगे या नहीं। तो देखो 2 गुना 1 प्लस 1 गुना 2 प्लस 0 गुना 3, पहला एलिमेंट्स हो गया ना मेरा। अब इस पहले रो से इसके दूसरे कॉलम में करेंगे, यहाँ बनेगा तो 2 गुना 0 प्लस 1 गुना -1 प्लस 0 गुना 2, और है ही नहीं कॉलम तो कहाँ गुना करेंगे, यानी कि पहले रो से इसके सारे कॉलम्स में हमने कर दिया। 2 कॉलम में 2, 3 रहता तो 3 में होता, तो पहले रो का काम समाप्त हो गया। अब इसके दूसरे रो से इसके पहले कॉलम में करेंगे, दूसरा रो का काम शुरू हो रहा है भाई। देखो यहाँ तो 1 गुना 1, 2 गुना 2, 3 गुना 3, ठीक है। अब इसको इससे करोगे करस्पॉन्डिंग, 1 गुना 0, 2 गुना -1, 3 गुना 2, और है ही नहीं कॉलम तो इसमें भी नहीं होगा। अब इसको थोड़ा जोड़ लो, जो भी वैल्यू है जोड़ घटाव करके आप लिख लोगे, ठीक है ना। इसको जोड़ लेना है, जोड़ देते हैं एक, तो ये हो गया 2 और 2 4, ये 0 0 और ये -1, ये 9 और 4 13, 1 14, ये हो गया 6, ये तो 0 और ये हो गया -2 यानी कि 4। तो ये हमारा एक मैट्रिक्स होना जिसका ऑर्डर क्या है ना 2x2, इसको ये वाली होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है। हमने क्या बताया आपको,
जो बताया समझ गए, ठीक है ना। तो और भी एग्जाम्पल एक दिखाते हैं, देखो, ठीक है, आप इसको केयरफुल्ली देख लेना। कंफ्यूज हो जाते हैं लोग इसमें। अब ये बताओ मल्टीपल होगा कि नहीं, देखना ध्यान से देखना। इसमें एक रो है बट कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3, ठीक है ना, समझ रही हो। देखो इसमें, अब इसमें कितना है, 3 रो है बट कॉलम्स कितना है, 1 है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। देखो तो ये गुना होगा कि नहीं, तो इसका कॉलम्स की संख्या और इसके रो की संख्या के साथ मैच कर रहा है। आई बात समझ में, गुना होगा। और गुना होने के बाद कंफ्यूज हो जाता है कि ये 3/3 ये क्या है, ये क्या है, गुना होकर क्या आएगा। तो गुना करने के बाद क्या आएगा, ये इससे पता कर लेना कि पहले का रो और दूसरे का कॉलम, यानी 1/1 का एक मैट्रिक्स बनेगा, यानी एक एलिमेंट्स आएगा 1/1 का है। तब देख, इसको पहले रो है और पहला कॉलम है, एक ही तो वैल्यू ही है, तो -1 गुना 0 और प्लस 2 गुना 1 और प्लस 0 गुना 2, और तो कुछ है ही नहीं। जो भी हमारा वैल्यू रहेगा उसी के साथ करेंगे ना। ये पहला रो का काम समाप्त कब होता है, जब इसके सारे कॉलम्स में गुना कर लें तब। तो एक ही कॉलम से, तो एक कॉलम से हमने गुना कर लिया, दूसरा कॉलम से नहीं, तो पहले रो का काम समाप्त। और इस मैट्रिक्स में दूसरा रो भी है ही नहीं, तो काम यहीं पे समाप्त। यानी आप कह सकते हो कि ये जो भी वैल्यू मेरा बना, क्या बना, तो 2 बना। तो देखो तो 1/1 का, ओके ठीक है ना। तो इस तरह से आप देख लोगे। अगले क्लास में हम आपको देखेंगे इसका एक्सरसाइज जो भी हो, एक्सरसाइज 3.23 जो भी हो उसको देखेंगे। कंटिन्यू रहेगा क्लास। मेरा तबीयत कुछ ख़राब हो गया थी, इस वजह से क्लास ड्रॉप हो गया था, बट अब कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू।